अभी हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं Node.js और आपको भी पता है Node.js इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 से 3 मिनट में इजीली हम लोग Node.js इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये कुछ टर्म्स आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ डेवलपर। आप एक बार एटलीस्ट एक बार आप ये सारे के सारे टर्म्स समझ लेते हो तो आप थ्रू आउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको ये सारे के सारे टर्म्स काम आने वाले हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोजेक्ट में एज सच इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, कोई यूज़ नहीं है। एक बार आप सीख लो फिर आप भूल भी जाओ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक बार आप जान लोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि किस तरीके से आपको इंस्टॉलेशन करना है, कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, कहीं आप कोई गलत वर्जन ना उठा लो। तो इसलिए आपको ये टर्म्स आने चाहिए। पहले जब आप Node.js इंस्टॉल करते थे तो आपके पास यहाँ पे 2 टर्म्स आपको मिलते थे, करंट और LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट। इसी में से आपको चूज करना होता था। अभी आपको एक और दिखाई देगा EOL, और मैं डायरेक्टली ब्राउजर पे आके आपको दिखा ही देता हूँ और इंस्टॉलेशन पे लगा भी देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगे इंस्टॉल होने में। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा Node.js, और जैसे ही मैं Node.js सर्च करूंगा पहला वाला लिंक, ये वाला जो Node.js का आपको वेबसाइट दिखाई दे रहा है, इसको ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे आप आओगे गेट Node.js आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखो दिखाई दे रहा है LTS वर्जन 24.18.0। तो LTS ये वाला आपको सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखो 3 चीजें आपको दिखाई दे रही, करंट, EOL एंड LTS, और इसी तरीके से यहाँ पे बाकी सारे वर्जन्स भी अवेलेबल हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, आपको कौन सा इंस्टॉल करना है? आपको LTS इंस्टॉल करना है, EOL इंस्टॉल करना है, करंट इंस्टॉल करना है, क्या इंस्टॉल करना है? बाकी विंडोज और ये सारी की सारी चीज़ें तो आपकी ऑब्वियसली रहेंगी, बाकी और मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे पहले तो आप ये वर्जन समझो कि यहाँ पे वर्जन में LTS, EOL और जो करंट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो LTS पे मैं करके, ये वाला जो स्टार्टिंग में आपको LTS दिख रहा है, लेटेस्ट वाले में LTS जो दिख रहा है, एक और LTS है लेकिन ओल्ड वाला है। यहाँ पे लेटेस्ट वाला LTS पे मैं क्लिक करूंगा और बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्टेड होगा अगर आप इस पे आते हो तो आपको यहाँ पे नीचे आके इंस्टॉल पे लगा देना है। विंडो इंस्टॉलर का मैं यूज़ करूंगा तो विंडो इंस्टॉलर का यूज़ करके मैं इसे इंस्टॉल पे लगा दूंगा, और ये देखो इंस्टॉल हो भी चुका है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहले आपको ये समझा देता हूँ, फिर इंस्टॉल भी कर लेंगे। तो करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब है लेटेस्ट वर्जन, और करंट से भी पहले आप LTS समझो, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। अब लॉन्ग टर्म सपोर्ट का मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये वाला वर्जन। ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है आपका। सबसे ज़्यादा जो स्टेबल वर्जन है वो आपका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, यही आप प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हो। ऑब्वियसली स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेबल कहने का मतलब है कि बग्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, और अगर आएंगे भी तो ऑब्वियसली मेंटेनेबल है, मेंटेन किया जा रहा होता है Node.js टीम के थ्रू। तो स्टेबल, थ्रूली टेस्टेड वर्जन, प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया जा चुका है, कोई बग इशू नहीं है, बहुत ही आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हो विथ लॉन्ग टर्म बग फिक्सेस। अगर कुछ बग की परेशानी आती भी है तो आपको फिक्स मिलेगा, साथ ही साथ सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो ये सारे के सारे फायदे हैं LTS में, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टेबल वर्जन है। तो प्रोडक्शन में कोई एप्लीकेशन आप बिल्ड कर रहे हो, मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज़ कर रहे हैं उसे, तो आप LTS वाला वर्जन ही यूज़ करोगे। बाकी करंट वर्जन किसके लिए है? तो करंट वर्जन उन लोगों के लिए है जो कि LTS में प्रॉपर तरीके से काम कर चुके हैं। अब उनको कोई नया फीचर टेस्ट करना है कि Node.js टीम कौन सा नया फीचर रिलीज करने वाली है, ये किस पे काम कर रही है, वो सिर्फ आपको टेस्ट करना है। अब हो सकता है उसमें काफी सारे बग्स भी हों, क्योंकि ऑब्वियसली उस पर भी काम चल ही रहा है, वो अभी स्टेबल कंडीशन में नहीं है, अनस्टेबल कंडीशन में उस पर भी काम चल ही रहा है, लगातार चेंजेस हो रहे हैं। तो किन्हीं को अगर नया फीचर ट्राई करना है कि किस तरह का फीचर इंट्रोड्यूस होने वाला है, क्या क्या लेटेस्ट फीचर आए हैं, तो वो ट्राई करने के लिए एज अ डेवलपर आप करंट का इस्तेमाल कर सकते हो। करंट वाला वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो लेटेस्ट वर्जन विद द न्यूएस्ट फीचर्स, नए नए फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इट रिसीव्स एक्टिव डेवलपमेंट, ऑब्वियसली डेवलपमेंट एक्टिव है, आपको नए नए फीचर्स लगातार मिलते ही रहेंगे। लेकिन स्टेबल कंडीशन में आने के पहले यहाँ पे हो सकता है आपको API में चेंजेस वगैरह दिखाई दे, तो लगातार चेंजेस वगैरह आपको दिखाई देंगे। तो स्टेबल तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको नया फीचर बस ट्राई करना है एज ए डेवलपर तो आप करंट में जाओगे। अदरवाइज आपको प्रोजेक्ट वगैरह बिल्ड करना है, आपको डिप्लॉयमेंट में जाना है, प्रोडक्शन में जाना है, तो आप यहाँ पे LTS वाला वर्जन यूज करोगे। और EOL तो कभी भी आप यूज नहीं करोगे। अगर EOL पे है तो आप मेक श्योर करोगे कि आप LTS पे फटाफट स्विच कर लो नए वाले वर्जन पे, क्योंकि EOL का मतलब क्या है? EOL का मतलब है एंड ऑफ लाइफ। एंड ओल्ड वर्जन, ये काफी ज्यादा ओल्ड वर्जन है जिसको कि कोई अब लॉन्गर सपोर्ट नहीं है, कोई मेंटेन नहीं किया जा रहा है टीम के द्वारा, या फिर कोई सिक्योरिटी अपडेट्स अब आपको रिसीव नहीं होंगे। तो ऑफिशियली ये बिल्कुल भी सपोर्टेड नहीं है, ऑफिशियली इस पर कोई वर्क नहीं किया जा रहा है। जो वर्क हो चुका था पहले से वही है। अब अगर कोई बेसिकली कंपैटिबिलिटी इशू आपके पास आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको LTS वाले में स्विच कर जाना चाहिए, क्योंकि इस पे आपका प्रॉपर तरीके से इसको आपको मेंटेन किया जाएगा टीम के द्वारा, एंड सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बाकी EOL पे तो आपको कभी काम नहीं करना है, आपको मेजरली जो काम करना है LTS पे करना है। नए फीचर्स आपको ट्राई करने होंगे तो आप करंट का यूज करोगे।
ठीक है। तो अभी मैंने किसका यूज किया था, LTS का। आप यहाँ पे देखो LTS आपको दिखाई दे रहा है, तो नया वाला आपको लेटेस्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट आपको चूज कर लेना है। ठीक है, तो LTS पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। हमने इंस्टॉल कर लिया है ऑब्वियसली। और बाकी अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है। विंडो पे करना है, मैक पे करना है, लिनक्स पे करना है, किस पे करना है। डॉकर वगैरह पे अभी आप ध्यान मत दो, आगे जाके हम लोग देखेंगे, अभी नहीं, इस सीरीज में नहीं। डॉकर के लिए अलग सेपरेट से हम लोग देखेंगे उसको प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे आप देखो विथ npm आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इसके साथ बंडल मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है npm वगैरह सब कुछ अभी समझेंगे, फिलहाल तो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल तो बेसिकली यहाँ पे हमने लगा दिया था, ये आपका डाउनलोड हो भी गया है, अब इसे इंस्टॉल करना है। तो फटाफट हम लोग अपने डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे ये रहा, इसे राइट क्लिक करके ओपन करना और ये इंस्टॉलेशन वगैरह तो आपको आ रहा है और सिंपली ओके करते जाना है। लेटर वर्जन ऑफ Node.js इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। अच्छा, पहले से मेरे में Node.js इंस्टॉल है ऑब्वियसली, तो ये मुझे वार्निंग दे रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन करके ही दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल पैनल में जाऊँगा और यहाँ पे प्रोग्राम्स में आके Node.js को अनस्टॉल कर दूंगा। Node.js आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखो Node.js। मैं इसे क्या करूँगा, अनस्टॉल कर दूंगा और यस कर देता हूँ मैं। ठीक है, प्रिपेयरिंग टू रिमूव, और फटाफट ये रिमूव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। देख लेते हैं, तो अभी भी रिमूव हो ही रहा है आई थिंक। यहाँ पे इसे यस कर देंगे। ठीक है, जल्दी से रिमूव हो जाओ। तो ये आपका रिमूव हो चुका है और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग वापस इंस्टॉल कर लेंगे। तो राइट क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं और यहाँ पे ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। नेक्स्ट करते जाना है, बस आपको आई एक्सेप्ट कर लेना है और बस नेक्स्ट करते जाना है, कोई छेड़खानी नहीं करना है। अभी चॉकलेटी वगैरह में इंस्टॉल नहीं करना है, तो इस पर कोई टिक विक नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट करते जाना है। ठीक है, कोई चेक बॉक्स टिक नहीं करना है, नेक्स्ट करते। अगर चॉकलेटी पे आप क्लिक कर दोगे तो इंस्टॉलेशन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल करते जाना है, यस करना है और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप देखो ये इंस्टॉल हो रहा है एंड ऑब्वियसली ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अभी मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, CMD ओपन करूँगा। CMD ओपन क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं देख पाऊँ कि प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन हो गया है या फिर नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया। तो इसे मैं थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा करूँगा। एक काम करता हूँ, पूरा ही इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और थोड़ा सा इस तरीके से मैं जूम कर लूँगा। और अभी चेक करना है हमें कि Node.js हमारा प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पे लिखोगे node -- वर्जन, तो आपको यहाँ पे वर्जन दिखाई देगा जो आपने इंस्टॉल किया। ये देखो, यही वर्जन हमने अभी इंस्टॉल किया था, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। और एक तरीका है शॉर्ट में लिखने का, node-v लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ -v लिखो शॉर्ट में, या फिर पूरा फुल लिखना है तो -- वर्जन, और -v का मतलब भी सेम ही है। तो यहाँ पे आपको वर्जन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या मैं अब नोड इस्तेमाल करने के लिए रेडी हूँ? क्या मैं जावा स्क्रिप्ट कोड लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नोड, तो आपका नोड का ये रेपल ओपन कर देगा, बेसिकली एक टर्मिनल ओपन कर देगा जहाँ पे आप Node.js को यूज़ कर सकते हो, आप जावा स्क्रिप्ट कोड लिख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ console.log हेलो, तो आप देखो यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, हेलो मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ console.log और मैं लिखूँ 2 + 5, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 7। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपका जावा स्क्रिप्ट वर्क कर रहा है। बाकी VS कोड में चलेंगे और वहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से सारी की सारी चीज़ें करके देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फिलहाल के लिए हमें सेटअप समझना है और क्या क्या हमारा इंस्टॉल हुआ है वो समझना है। तो ये आपको समझ में आ गया कि Node.js क्या है, कौन कौन से वर्जन्स किस तरीके से आपको इंस्टॉल करने हैं। बढ़िया, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। Ctrl+L से आप क्लियर कर सकते हो और Ctrl+C से आप इसे एग्जिट कर सकते हो। तो मैंने एग्जिट कर दिया है, बहुत ही बढ़िया। वापस से नोट्स में आ जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं, ऑब्वियसली ये लाइफ साइकिल आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे करंट वर्जन ऑब्वियसली जिस पे अभी टास्क चल रहा है, लेकिन ये अनस्टेबल कंडीशन में है और इस पे काम होते होते कुछ मंथ्स बाद ये आपका ऑब्वियसली स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो जैसे स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, ये आपका कहलाएगा LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट और इसका मेंटेनेंस आपका चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही कोई नया वर्जन आपका आएगा, नए वर्जन पे आपका काम स्टार्ट हो जाएगा और वो वर्जन आपका स्टेबल हो जाएगा, तो वो स्टेबल होने के बाद इसका मेंटेनेंस, जो पुराना LTS वाला वर्जन था, इसका मेंटेनेंस स्टॉप कर दिया जाएगा और ये हो जाएगा आपका एंड ऑफ लाइफ। दैट मीन्स ऑफिशियली अब इसमें कोई सपोर्ट वगैरह नहीं मिलेगा, तो ये आपका एंड ऑफ लाइफ हो गया। आपको इसको स्विच कर लेना है नए वाले LTS में। तो इस तरीके से आपका लाइफ साइकिल चल रहा होता है। करंट वर्जन जिसको आप ऑब्वियसली नई फीचर को ट्राई करने के लिए यूज कर सकते हो, LTS आप प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इन शॉर्ट आपको LTS यूज करना है। तो ये आपका एक लाइफ साइकिल है जिसपे इस तरह के रन टाइम इन्वायरमेंट आपके काम कर रहे होते हैं। तो व्हाट इज npm? अब npm समझते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो Node.js तो हमें मिल ही रहा है। क्या बोला मैंने? Node.js तो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन हो ही गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे npm -- वर्जन करोगे तो आपको npm का भी वर्जन दिखाई दे रहा होगा। दैट मीन्स ऑटोमेटिकली ये आपका npm भी इंस्टॉल कर देता है।
तो npm हाइफन वर्जन या फिर npm -v करोगे तो यहाँ पे आपका npm का भी वर्जन दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स हमारे पास npm भी इंस्टॉल हो चुका है। अब npm क्या है? तो npm होता है आपका नोड पैकेज मैनेजर। अब नोड पैकेज मैनेजर क्या है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, बाकी जैसे जैसे आगे जाएंगे कोड करते जाएंगे समझ आता जाएगा। तो व्हाट इज npm? npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। अब ये नोड पैकेज मैनेजर क्या होता है? ये आपका डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर होता है जो कि कम्स बंडल्ड विथ Node.js। Node.js के साथ ही बंडल होके आपको मिल जाता है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। तो Node.js के साथ ही आपको ये नोड पैकेज मैनेजर मिल जाता है। अब नोड पैकेज मैनेजर का टास्क क्या होता है? तो नोड पैकेज मैनेजर का टास्क होता है इंस्टॉल करना, मैनेज करना, अपडेट करना या फिर रिमूव करना किसी जावास्क्रिप्ट पैकेज को या फिर लाइब्रेरी को। रिएक्ट में भी आपने देखा था डिफरेंट लाइब्रेरीज, वहां पे भी मैंने आपको पैकेज.json, पैकेज.log.json बताया था। तो वही है सेम चीज यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैकेज अगर हमें नीड पड़ती है तो। अब एक्स्ट्रा पैकेज से क्या मतलब है हमारा? एक्स्ट्रा पैकेज से मतलब ये है कि अगर किन्होंने जावास्क्रिप्ट पहले नहीं देख रखा है या रिएक्ट भी नहीं कर रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा है, हालांकि रिएक्ट तो नीडेड नहीं है, जावास्क्रिप्ट लेकिन नीडेड है, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो किन्होंने नहीं भी कर रखा है कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से हम लोग समझ रहे हैं। तो एक्सटर्नल पैकेज या जावास्क्रिप्ट पैकेज कहने का मतलब ये है कि लेट से आपको ऑथेंटिकेशन करना है, ठीक है, आपको ऑथेंटिकेशन करना है या फिर आपको पासवर्ड हैशिंग जैसा काम करना है। पासवर्ड हैशिंग, अब आपको पता नहीं है पासवर्ड हैशिंग तो आगे समझेंगे क्या होता है पासवर्ड हैशिंग। और या फिर आपको फाइल अपलोड करना है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत फाइल अपलोड क्या होता है। या फिर आपको इमेज प्रोसेसिंग करना है, इमेज प्रोसेसिंग जैसी टास्क परफॉर्म करना है, इमेज प्रोसेसिंग। तो अगर इस तरह के टास्क आपको करने हैं, ऑथेंटिकेशन हो गया, पासवर्ड हैशिंग हो गया, फाइल अपलोड हो गया, इमेज प्रोसेसिंग हो गया, तो ये सब के लिए क्या आप स्क्रैच से कोड लिखोगे? बिल्कुल स्क्रैच से, बेसिक से आप कोड लिखोगे? क्या पूरा का पूरा कोड खुद से करने बैठोगे? फाइल अपलोड करना है या इमेज प्रोसेसिंग करना है तो सारा का सारा कोड स्क्रैच से लिखने बैठोगे? बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली नहीं, अदरवाइज तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्लाइंट को चाहिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे कि वो प्रोडक्ट सेल कर पाए, तो क्लाइंट को तो बस इतना चाहिए। क्लाइंट आपको पैसा उतना ही देगा, चाहे आप स्क्रैच से लिखो, चाहे आप बना बनाए सॉफ्टवेयर, बना बनाए लाइब्रेरी यूज करो, पैसा तो आपको उतना ही मिलना है। तो आपको, आपका मेन मकसद क्या है? आपका मकसद है कि ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाना, ठीक है। तो वहां पे आप ऑथेंटिकेशन के लिए कोई लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, पासवर्ड हैशिंग के लिए कोई लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, फाइल अपलोड के लिए कोई पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो, इमेज प्रोसेसिंग के लिए कोई लाइब्रेरी या पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो जो कि कोई दूसरे डेवलपर के द्वारा बनाया गया होगा। तो ये काम आप कर सकते हो, आप खुद से भी कोड लिख सकते हो एंड आपके पास ये भी फैसिलिटी मिलती है कि आप किसी दूसरे का पैकेज भी यूज कर सकते हो जो कि ओपन सोर्स है, ठीक है। इतना आपको समझ में आता है? तो आप किसी और का बना बनाया पैकेज भी अपने एप्लीकेशन में, अपने ऐप में, अपने सर्वर में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स वाई यहां पे हम लोग npm का यूज करते हैं और बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है पैकेज मैनेजर के तौर पर। इतना आपको समझ में आता है? बाकी आगे हम लोग इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम लोग डिफरेंट पैकेज इंस्टॉल करेंगे और सारी की सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, इतनी गारंटी मेरी है, ठीक है। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको इंस्टॉलेशन समझ में आ गया, किस तरीके से इंस्टॉल करना है, ये टर्म्स आपको समझ। अब ये टर्म आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना है या याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ भी मैं आपको बताऊंगा तो उसमें से एक भी चीज़ आपको याद नहीं करनी है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। एक भी चीज़ याद करने पे या रटने पे फोकस नहीं करना है। ये सारी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन आपको गूगल पे मिल जाएगा, नोट्स में आपको दे दूंगा। तो याद कुछ भी नहीं करना है, बस समझते चलना है। बाकी प्रोजेक्ट जैसे जैसे आप बनाते चले जाओगे वैसे वैसे आप स्ट्रांग होते जाओगे, आपका माइंड से स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको npm भी समझ में आ गया कि कोई एक्सटर्नल अगर पैकेज या लाइब्रेरी बनाया जो कि दूसरे डेवलपर के द्वारा बनाया गया है, उसे हमें यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में, अपने एप्लीकेशन में, तो हम लोग यहाँ पे npm का यूज करते हैं, नोड पैकेज मैनेजर, जो कि आपको बंडल होके Node.js के साथ ही मिल जाता है, अलग से करने की नीड नहीं है इंस्टॉल, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, छोटा सा प्यारा सा लेक्चर था, सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन बेस्ड। अब हम लोगों का सारा चीज़ इंस्टॉल वगैरह हो गया है, अब हम लोग काम करने के लिए रेडी हैं और डिटेल में चीज़ों को समझने के लिए रेडी हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग डिटेल में घुसने वाले हैं कि क्या क्या काम हम लोग इस पे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़। ऑब्वियसली बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में डायरेक्ट तो नहीं घुस जाएंगे, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा बहुत लेंगे 1-2 लेक्चर में, उसके बाद डिटेल में घुसना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।